स्मोकिंग के स्टेन्स हैं या फिर चाय कॉफी के स्टेन्स हैं, ब्राउनिश स्पॉट हो जाते हैं, तो काफी खराब लगता है वो देखने में। 15,000 के आसपास आता है, तो आप सोच लीजिए कि ऊपर के 6 दांत कब कराएंगे तो मोर देन 1 to 1.5 लाख का खर्चा आएगा। में आप अपने ब्राउन टीथ को व्हाइट कर सकते हैं बिना किसी के मतलब ज्यादा प्रोसीजर किए। एसिड घस देते हैं दांत के ऊपर, तो उसकी वजह से टीथ इमीडिएटली तो उस टाइम के लिए व्हाइट हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से परमानेंट सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे दांतों में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स और आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है टीथ व्हाइटनिंग। जी हाँ, अक्सर आप लोग फिल्म स्टार्स को देखते हैं होंगे, उनको जब स्माइल करते हैं उनकी टीथ कितने व्हाइट स्पार्कलिंग व्हाइट रहते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं ये आशा करते हैं काश हमको ऐसा कोई टूथपेस्ट मिल जाए या फिर हमको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसके हम वजह से हमारा टीथ पूरा व्हाइट हो जाए, तो हम उसको क्यों ना ट्राई करें। तो आज मैं सबसे पहले आपको कारण बताऊंगा किस किस कारणों की वजह से हमारा टूथ का कलर चेंज हो सकता है, हमारा नेचुरल कलर टूथ का क्या होता है, हमारे स्किन टोन के हिसाब से हमारा टूथ का कलर क्या होना चाहिए, और उसको क्या क्या तरीके से हम उसको व्हाइटनिंग कर सकते हैं खुद से या फिर डेंटिस्ट के पास जाके। तो सबसे पहला आपका कारण आता है कि टूथ का खराब होना। टूथ खराब जब कब होता है, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ तंबाकू के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि हो गया गुटखा, पान मसाला, या फिर हम स्मोकिंग अगर कर रहे हैं या फिर एक्सेसिव चाय और कॉफी पी रहे हैं, तो ये इसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारा टूथ खराब होता है। हमारा जो टीथ की कंडीशन होती है वो येलोइश होने लगती है। दूसरी कंडीशन है जो हमारा जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज में एक सबसे पहला कॉज होता है कि अगर आपको इनामल हाइपोप्लेसिया है, हमें कोई भी पानी की दिक्कत हो, जैसे कोई भी एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसमें फ्लोरोसिस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उसमें क्या होता है कि टीथ के ऊपर ना पिटेड सरफेस रहते हैं, पिटेड ब्राउनिश स्पॉट हो जाते हैं, तो काफी खराब लगता है वो देखने में। तो अगर आपको कोई भी तरह की बीमारी है टीथ की जिसमें टीथ का कलर चेंज हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे स्किन टोन के हिसाब से हमारा टीथ कलर नेचुरली भगवान ने हमको दिया है। अब टीथ में 3 लेयर्स रहती हैं, इनामल, डेंटिन, पल्प। इनामल जो होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट भी रहता है। उसके अंदर रहती है डेंटिन की लेयर जो कि येलोइश रहती है, और सबसे अंदर जो रहता है वो है पल्प टिश्यू, जहाँ पे हमारी नर्व्स, नसें रहती हैं। तो किसी में इनामल थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी पर्सन में डेंटिन थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा टूथ का कलर टिंज आता है। अगर आपके टूथ में थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल दिख रहा है, आपका स्किन टोन सही है और सावले हैं आप, और आपका टीथ आप चाहते हैं व्हाइट कराने के लिए, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो सबसे कॉमन तरीका है उसको हम बोलते हैं स्केलिंग एंड टूथ पॉलिशिंग। अगर आप में एक्सटर्नल जैसे कि स्मोकिंग के स्टेन्स हैं या फिर चाय कॉफी के स्टेन्स हैं, तो उसको आप हटा सकते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के द्वारा, जो कि बहुत आसानी किससे किसी भी डेंटल क्लिनिक में आप 2000 रुपीज के अंदर करा सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। तो इनसे कौन से वाले स्टेन्स क्लियर होंगे? जो कि हमने खुद प्रोड्यूस किए हैं, जैसे स्मोकिंग करके, टोबैको, या फिर जो भी हमने चाय कॉफी पी के, तो वो आपके क्लीन हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको वहां पे अगर आपको जो आपका शेड है, तो डेंटिस्ट आपका जो टूथ कलर है उसको शेड मैच करके देखेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स आते हैं, जैसे A1, A2, A3। सपोज आपका थोड़ा डार्कर शेड का टूथ है, उसको आप थोड़ा और व्हाइट करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग हालांकि परमानेंट नहीं है, उसको एवरी ईयरली उसको दोबारा ब्लीच कराना होता है। ये भी कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, इसमें 3-4 सिटीज लगते हैं, खर्चा अराउंड 10,000 के आसपास आता है। तीसरा तरीका हो गया जो आप देखते हैं स्पार्कलिंग व्हाइट स्माइल। वो लोग सारे अपने टीथ पे विनियर्स लगाते हैं। विनियर्स थोड़े कॉस्टली आते हैं। विनियर्स एक्चुअली क्या होते हैं, हमारे टीथ की सुपरफिशियल सरफेस में एक पतला सा आप सेरामिक या फिर ईमैक्स या फिर जिरकोनिया का पतला सा टीथ का एक लेयर रहता है, जो कि परफेक्टली मैच होता है एकदम एस्थेटिक्स के साथ, आपके फेस के साथ, आपके फेशियल प्रोफाइल के साथ, और डेंटिस्ट आपको बना के देता है। उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक टू क्लिनिक, और डिपेंडिंग अपॉन लैब टू लैब एज वेल। तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए और काफी ज्यादा पैसा भी उसमें खर्चा आता है। अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए, अगर आप एक टूथ का विनेरिंग तो होता नहीं है यूजुअली, अगर विनेरिंग होता है तो आगे के सारे 8 से 9 दांतों का विनेरिंग होता है, नीचे भी विनेरिंग होता है, जिसमें आप अपने ब्राउन टीथ को व्हाइट कर सकते हैं बिना किसी के मतलब ज्यादा प्रोसीजर किए। तो इसमें अराउंड 1 टीथ का खर्चा अराउंड 15,000 के आसपास आता है। तो आप सोच लीजिए कि ऊपर के 6 दांत कब कराएंगे तो मोर देन 1 to 1.5 लाख का खर्चा आएगा, दोनों अपर और नीचे आर्चेस के टीथ को व्हाइट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको जाके खुद से कुछ भी एक्सपेरिमेंटल घर पे, जैसे आपने नींबू रगड़ लिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट रगड़ लिया, वो सब गलत नुस्खे हैं। आप हमेशा अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे सुझाव लीजिए कि आपको क्या करने से आपका टीथ सही रहेगा। काफी लोग क्या होता है कि क्वैक्स के पास चले जाते हैं, और वो लोग कभी कभी ना एसिड घस देते हैं दांत के ऊपर, तो उसकी वजह से टीथ इमीडिएटली तो उस टाइम के लिए व्हाइट हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से परमानेंट सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे दांतों में,
और परमानेंट हमारा दांत खराब भी हो सकता है। तो बिल्कुल केयरफुल रहिए, कभी भी किसी आप अनक्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास ना जाएँ, जो कि डिग्री होल्डर है, उनके पास ही जाएँ। वो आपको सही तरीका, सही वे बताएँगे कि किस तरीके से आप अपने दाँत को अच्छा रख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब करिए, साई अंडरस्कोर डेंटल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।